दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बंगाल के एक्शन ले रहे हैं, उसमें एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि 5 साल के अंदर मुझे लग रहा है कि वो बंगाल को उस राज्य में शामिल कर देंगे जो भारत का नंबर 1 राज्य इस समय है। यानी शुवेंदु अधिकारी अब 15 साल की जो टीएमसी की कारगुजारी है उसको अब पूरा करने में इतनी तेजी से लगे हैं कि जब तक हम कोई एक न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं तब तक शुवेंदु अधिकारी 10 बड़े फैसले ले चुके होते हैं। दिन रात जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। मुझे याद आ रहा है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ 2017 में जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब उत्तर प्रदेश अपराध, अपहरण, गैंगस्टर, रेप, फिरौती, इस सब के लिए जाना जाता था और बीमारू राज्य का तमगा उत्तर प्रदेश पर लगा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर और आज तक, अभी आप देखिए 9 साल हुए हैं, इस 9 साल के अंदर योगी जी ने जो फैसले लिए हैं, उस फैसले में आज उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 प्रदेश बनने की ओर चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवेज, इंडस्ट्री, रोजगार, इस कदर उत्तर प्रदेश में हुआ है कि आज लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने भी पहले 2-3 दिन के ही फैसलों से यह बता दिया कि बंगाल यानी पश्चिम बंगाल अब भारत का नंबर 1 राज्य बन के ही रहेगा। आप देखेंगे, क्योंकि मैं पहले से कहता हूं, बचपन से मैंने बंगालियों को देखा है, मैं उनके बीच रहा हूं, मेरा आना जाना, मेरे मित्र लोग वहां रहते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग यानी बंगाली लोग माइंड से बहुत तेज होते हैं और कलाकार बहुत होते हैं। माँ के भक्त तो है ही हैं, उनसे बड़ा माँ का भक्त मैं नहीं मानता। और इसीलिए जो उनके अंदर आध्यात्मिकता है, एक भारत की सनातन संस्कृति है, उसके अलावा उनका स्पिरिचुअलिटी के अलावा उनके अंदर जो समझ है पॉलिटिकल भी और सामाजिक भी, वो बहुत ज़्यादा है। और आप देखिए कि जिस तरह से बुद्धिमान लोग वहाँ बंगाल की धरती में पैदा हुए हैं, वो क्रांतिकारी भी पैदा हुए हैं और बुद्धिमान भी इतने हुए हैं कि दुनिया में नाम किया है। अब वो शक्ति यानी वो एक एनर्जी जब लगेगी बंगाल की धरती पर, उनको मौका मिलेगा, तो निश्चित जान लीजिए कि बंगाल भारत में नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। शुवेंदु अधिकारी जो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं वो योगी की स्टाइल में ही ले रहे हैं। शपथ ग्रहण के समय में जिस तरह से योगी जी ने आशीर्वाद रूप में उनको गमछा पहनाया था भगवा रंग का, और वो जो भगवा कलर का कुर्ता पहनकर शुवेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण में आए थे, वो अब सूत्रों से पता चल रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ के ही पद चिन्हों पर चल रहे वाले हैं। ये उन्होंने पहले से ठान लिया था। और जिस तरह से अब वो फैसले ले रहे हैं, आप सोचिए, पहले ही दिन उन्होंने फैसला किया सड़क पर नमाज नहीं होगी। अब कोई भी सड़क पर नमाज करेगा, उन्होंने कह दिया विशेष ओकेशन, वो भी परमिशन के साथ। यानी योगी जी ने 17 के बाद ये आदेश यूपी में किए थे कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। लोगों को आदत थी, सड़क का शुक्र का दिन आया और दोपहर की नमाज सड़कों पर हुआ करती थी, ट्रैफिक जाम, गली मोहल्ला रोक देंगे। योगी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई आपकी ईद है, कोई विशेष बात है तो आप परमिशन लीजिए थाना पुलिस से, उसके बाद आप कर सकते हैं, रूटीन में ये नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ के ही पद चिन्हों पर चलते हुए शुवेंदु अधिकारी ने भी इसी तरह के आदेश दिए। पहला आदेश उन्होंने दिया, पुलिस को बोल दिया है पूरे प्रदेश में कि सड़क पर कहीं भी नमाज नहीं होगी। कोई विशेष त्यौहार होगा तो उस समय भी परमिशन के साथ वो कर सकते हैं। दूसरा, शुवेंदु अधिकारी ने आदेश दिया कोई भी अवैध अतिक्रमण वो अब नहीं चलेगा। और इसलिए शुवेंदु अधिकारी ने जो आदेश दिए, आप देखिए, लाउड स्पीकर बंद करा दिया। उन्होंने कह दिया लाउड स्पीकर जोर जोर से बजते हैं, ये लाउड स्पीकर जो शोर मचाते हैं, लोग परेशान होते हैं, इसकी एक वॉल्यूम को कंट्रोल करके रखना है। दूसरा सबसे बड़ा आदेश जो शुवेंदु अधिकारी ने दिया, जिसकी वहां की जनता मांग कर रही थी, टोल बंद कर दिए हैं। जितने भी टोल बंगाल में चल रहे हैं उसका रिव्यू किया जाएगा। रोड पर नगर पालिका के जो टोल होंगे वो सरकार बाद में तय करेगी। फिलहाल एक झटके में टीएमसी की गुंडागर्दी, जो उगाही का केंद्र था, जिससे टीएमसी के गुंडे पैसे कमा रहे थे, उसको एक झटके में शुवेंदु अधिकारी ने एक आदेश में बंद कर दिया और कह दिया कोई भी टोल अब बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल में कटमनी टोलाबाजी बिल्कुल बंद। पुलिस को बोल दिया है
पब्लिक को आप परेशान नहीं करेंगे। कोई आपको गाड़ी चेक करनी है, गाड़ी चेक करिए, पेपर चेक करिए, कार्रवाई करिए, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। तो टोल का बंद करने का आदेश पूरे बंगाल पर लोगों को राहत भरी बात लेकर आया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था, यहां यह हो रहा था कि आप देखिए कि मतलब कोई मार्केट में सामान लेने के लिए गया है, बाइक खड़ी कर दिया, स्कूटर खड़ा कर दिया, उसी से वहां 10 रुपया लेना है। और ये सब लोकल गुंडा टैक्स था। मेन रोड पर कोई कार जा रही है, ट्रक जा रहा है, उससे डंडा टैक्स लिया जाता था, यानी गुंडे डंडा लेके खड़े हो गए तो आपको वो देना है। ये जो बंद हुआ, इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में जो ट्रक ड्राइवर है, जो गाड़ी चलाते हैं, बंगाल बदनाम हो गया था इस बात में। वो कहते थे 2-2, 3-3 हजार रुपया हमको अवैध पैसा देना पड़ता है परमिट के अलावा। वो बंगाल के ऊपर जो दाग लगा था अवैध वसूली का, शुभेंदु अधिकारी ने दूसरा बड़ा आदेश दिया, खत्म। तीसरा एक बड़ा आदेश दिया कि कोई भी मीट शॉप, जो मीट की दुकान चल रही है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो अब नहीं चलेगी। एक्शन शुरू हुआ है बंगाल में। अभी पुलिस पहले बदमाशों को पकड़ने में लगी हुई है, उसके बाद ये अवैध मार्केट पर ये काम किया जाएगा। और इसमें अभी एक अड़चन नगर निगम भी है। नगर निगम में अभी आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर टीएमसी के लोग हैं, तो अब चुनाव आएगा थोड़े दिन बाद और वहाँ की जनता तय करेगी कि कोलकाता में किस तरह की सरकार चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं पहले ही बता रहा हूँ कि नगर निगम में अब टीएमसी का सफाया हो जाना है और उसके बाद शहर की दिशा और दशा भी आपको अलग दिखाई देगी। तीसरा, और ये शुभेंदु जी ने कर दिया है, जहां भी अवैध निर्माण है उस पर अब बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। बुलडोजर एक्शन पहली बार लोगों ने देखा कि वहां आप देखिए रेलवे स्टेशन पे, सियालदा रेलवे स्टेशन के अंदर पूरा लाइन लगा के अवैध दुकानें लगाकर ये घुसपैठिए बैठे थे, उस पर बुलडोजर एक्शन चला है। और उसके बाद वो सारा स्टेशन का बाहर का रोड और अंदर का रोड दोनों खाली करा दिए गए हैं, जिसको ममता बनर्जी ने पाल के रखा था। ये असल में, जैसा मैंने कहा, योगी स्टाइल पे एक्शन। वो क्यों? क्योंकि इस बात को योगी जी भी समझ रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को भगाना है तो उनकी जो आर्थिक रीढ़ है पहले उसको तोड़ना है। यानी वो आमदनी कहाँ से करते हैं? वो आते हैं, कहीं एक पन्नी लगाएंगे, कोई एक झुग्गी बनाएंगे, उसमें रहने लगेंगे। तो वो करते क्या हैं? कबाड़ा बीनते हैं, लोगों के घरों में चोरी करते हैं, कोई फल की सब्जी की दुकान लगाएंगे, अवैध जगह में लगाएंगे। तो अगर उनको आमदनी का सोर्स बंद कर दिया जाए, उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ दी जाए, तो निश्चित रूप से वो राज्य को छोड़ देंगे। इसी स्टाइल में शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी भी जानते हैं कि इनको खोजना, बाहर करना उससे बजाय, क्योंकि ये सारे लोग जितने भी घुसपैठिए हैं और जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये सब अवैध धंधा करते हैं। दुकान लगाएंगे तो सड़क पर लगाएंगे, कहीं रहेंगे तो सरकारी जमीन पे टेंट लगा के रहेंगे। और इसलिए एक तरफ से जो एक्शन हो रहा है वो यही हो रहा है कि जो भी अवैध निर्माण है, जो भी अवैध दुकान है, जो भी बंगाल के अंदर अवैध काम है, चाहे वो टोलाबाजी है, चाहे वो कटमनी है, सीधा पुलिस को आदेश दे दिया है कि कोई भी टोलाबाजी, कटमनी करता हुआ देखा जाए, उसको पकड़ करके जेल में डाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया कि यूनिवर्सिटी हो या इंडस्ट्री, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के नाम की कोई आपको यूनियन, कोई ट्रेड यूनियन, कोई छात्र यूनियन परेशान नहीं करेगी। और यह है भी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संघ से संबंधित है, वो छात्रों के बीच में कॉलेज में काम करता है, यूनिवर्सिटी में काम करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नाम का कोई दल यूनिवर्सिटी में काम नहीं करता। कुछ लोगों ने बीजेपी के झंडे लगाए यूनिवर्सिटी में, खुद बीजेपी वालों ने वो उतरवा दिए, क्योंकि जो टीएमसी के शासनकाल में गुंडागर्दी चली है, बीजेपी कतई नहीं चाहती कि वो रिपीट हो। और इसीलिए क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। जो ये घुसपैठिए आए हुए हैं और जो कट्टरपंथी हैं, इनके ऊपर जो प्रहार है वो यही हो रहा है कि जो भी अवैध धंधे हैं, जब इनके बंद हो जाएंगे, सड़क के किनारे, सड़क को घेर कर ये दुकान लगाकर बैठे हैं, जब ये क्लीन हो जाएंगी सड़कें, आदमियों को राहत मिलेगी। कोलकाता और बाकी शहर जहां जाम लगता था वो जाम से मुक्त होंगे, जनता को राहत मिलेगी। दूसरा, इनको एक जगह अलॉट कराई जाएगी कि भैया मार्केट में बैठिए, इसके अलावा आप कहीं नहीं जाएंगे। सड़कों के किनारे कोई अवैध दुकान नहीं लगेंगी, दुकानें दी जाएंगी, पक्की दुकानें दी जाएंगी, उसका टेंडर प्रक्रिया होगा और उसमें वेरिफिकेशन होगा।
जो बंगाल का मूल निवासी है उसी को ये दुकानें मिलेंगी, किसी भी घुसपैठिए को वो दुकान नहीं मिलेंगी। और घुसपैठियों के लिए इंतज़ाम हो ही गया है, SIR यानी सर्च जो हुआ था चुनाव के पहले। और अब जिसके पास वोटर में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, इसका मतलब यह है कि वो 2003 के पहले से बंगाल में रह रहा है। उन्हीं लोगों को सरकार की सुविधा मिलेगी, उन्हीं लोगों को मार्केट में दुकान मिलेगी, उन्हीं लोगों को यहां रहने की भी अनुमति मिलेगी। जैसे मैंने कहा, पुलिस का अभी प्रायोरिटी पर है कि TMC के जितने भी गुंडे बदमाश हैं उनको पहले जेल की सलाखों के भीतर डाले। हालांकि मेरा तो कहना यह है कि योगी जी की स्टाइल में एक काम और करें, हालांकि वो तब होगा जब योगी जी को जैसे कि कुछ ईमानदार और कट्टर बिल्कुल अजय पाल शर्मा जैसे पुलिस ऑफिसर मिले। उन्होंने आगे से बढ़ के योगी जी को ये सलाह दी कि जो बदमाश हैं उनको पकड़ करके जेल में डालने का मतलब है कि वो केस चलेगा, फिर उनको खिलाओ, बिठा के खाना खिलाओ, धीरे से उनको कभी जमानत मिल जाएगी, फिर से वो समाज में आके बदमाशी करेंगे। इसका इलाज क्या है? सीधा एनकाउंटर। और एनकाउंटर के लिए ईमानदार और दबंग पुलिस ऑफिसर चाहिए जो ये मन से काम करेगा कि मुझे बंगाल को अपराध मुक्त करना है। CM का सपोर्ट चाहिए। शुभेंदु अधिकारी योगी जी के शिष्य है एक तरह से, और वो इस सपोर्ट को करेंगे। लेकिन जो ये पकड़ पकड़ के TMC के गुंडों को जेल में डाला जा रहा है, इसके पीछे एक खुद की चाल है। TMC के गुंडे जान बचाने के लिए पुलिस से मिलीभगत करके खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दे रहे हैं। गिरफ्तारी दिखाएं बेशक वो, लेकिन मुझे जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि TMC के जो बड़े गुंडे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए खुद से सरेंडर करवा रहे हैं ताकि वो जेल में रहें और वहीं से अपना नेक्सस चलाएं। थोड़ा दिन बाद धीरे से जमानत करा लेंगे क्योंकि कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा, पुलिस को पैसा खिला देंगे। ये सब चल रहा है। कोई पिस्तौल लेके जा रहा है, कोई दंगा फसाद में बम रखने के आरोप में उसके ऊपर केस चल रहा है, उसको पुलिस यूं ही पकड़ के बिठा के मेहमान की तरह गाड़ी में ले जा रही है। उत्तर प्रदेश योगी पुलिस की तरह सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। छाती में गोली नहीं लगे, टांग में गोली तो मार ही जा सकती है, हाफ एनकाउंटर। भाई अगर वो पुलिस पे हमला करेगा, मार के भागेगा और अपराधी है, तो टांग में गोली रहेगी तो टांग का निशान रहेगा गोली का, आराम से पहचान में भी आएगा। और उसको पता भी रहेगा कि गोली अभी तो टांग में लगी है, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकती है। तो ये पुलिस के अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ेगा। योगी जी की तरह शुभेंदु अधिकारी को एक STF बनाना पड़ेगा। ये STF टीम, इसमें तेज तर्रार पुलिस के अफसरों को रखना पड़ेगा, तो ही ये काम चलेगा। बहरहाल योगी स्टाइल में अभी बुलडोजर और अवैध धंधों पर शुभेंदु अधिकारी का एक्शन जो हो रहा है उसमें भी जनता काफ़ी राहत महसूस कर रही है और TMC के गुंडों में खलबली मची है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।